वेलकम टू द बैंक निफ्टी एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब बैंक निफ्टी आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग एरियाज होने वाले हैं, कहाँ से हमें बाइंग या सेलिंग प्लान करना होगा, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और फॉलो। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है तो उसको अवॉइड करते हुए एनालिसिस के ऊपर फोकस करना है। देख सकते हो अभी जो बैंक निफ्टी जिस तरीके से आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है एज लाइक निफ्टी 50, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज आपको नजर आएगा जो कि मतलब मार्केट कहीं ना कहीं डायरेक्शन में तो जा रहा है, अपसाइड की डायरेक्शन में, बट मार्केट अभी श्योर नहीं है कि कितना ऊपर जाएगा, कब तक सस्टेन करेगा। बाइंग और सेलिंग कंटिन्यू आपको अभी मार्केट में नजर आ रहा है क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी इसराइल, ईरान और यूएसए के बीच में, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो उतना पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से एक मार्केट को बाइंग देना होता तो एक बहुत ही शार्प बाइंग आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता, बट मार्केट अपसाइड में भी है बट उतना मतलब बोले तो डिसीजनल भी नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर मार्केट ऐसा नहीं है कि हाँ प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है, तो इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं है। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। पहले सबसे पहला काम होगा अपना एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा ये जो लेवल है ना, यहाँ से मार्केट ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से रिजेक्शन लिया हुआ है ऑलरेडी एक बार। और ये जो लास्ट का कैंडल है, जैसा मैंने निफ्टी 50 में मार्क किया हुआ था वैसे मैं बता दूं, निफ्टी 50 का एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा है तो ये एक बार देखने के बाद उसको भी जरूर से चेकआउट करना। फिलहाल के लिए फोकस करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। यहाँ से देखो ये जो एक लेवल है जहां से एक बार ऑलरेडी मार्केट टैप करके रिजेक्शन दे चुका है। अब मार्केट नेक्स्ट टाइम जब अप्रोच कर रहा था तो यहाँ पे मूव नहीं कर पाया, यानी कि ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट रीच नहीं किया और इसकी हाई को मार्केट ने स्वीप नहीं किया अभी तक। बट देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक बार अपसाइड के लिए अप्रोच करना चाहेगा। अपसाइड के लिए जब मार्केट अप्रोच करना चाहेगा तो क्या लेवल्स होगा, एक बार हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखो ध्यान से देखोगे आपको कुछ पैटर्न यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। वो पैटर्न क्या है एक बार मैं अच्छे से उसको क्लियर आउट करता हूँ। देखो वैसे तो अभी एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ से हम फॉर्मेशन देख सकते हैं, बट ट्रेंड लाइन के कंफर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम ही यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट की लेवल होगा एक बार अपसाइड का चेकआउट करते हैं। अभी भी अपसाइड में कहीं ना कहीं मार्केट ने मतलब बहुत ही अच्छे लेवल से रिजेक्शन दिया हुआ है, तो अपसाइड में 15 मिनट पे ही चलते हैं वापस से, क्योंकि 5 मिनट पे उतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं होगा, उतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको एक पैटर्न नजर आएगा मार्केट के अंदर, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन, ठीक है। वो पहले ट्रेंड लाइन को फॉर्म करते हैं। ये देखो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन नजर आएगा, इस हैंगिंग मैन को मार्क करना है, ठीक है। सिंपल एक हैंगिंग मैन जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है उसको मार्क करना है। और डाउन साइड में अभी देखा जाए तो करंटली कोई अब इस लाइन के अंदर वैसा कोई हैंगिंग मैन नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए दोनों के लो विक को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लो विक को कनेक्ट करने के बाद देखेंगे अगर उसके बीच में कोई कनेक्ट होता हुआ अगर नजर आए तो उसको कैप्चर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल के लिए देख सकते हो कुछ इस तरीके से अगर जाएं हम लोग तो यहाँ भी एक हैंगिंग मैन है जो कि कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो सिनेरियो क्रिएट होता है कि ये तो हो गया अपने पास एक ट्रेंड लाइन जिसका हम कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो फिर हम डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ कहीं ना कहीं देख सकते हैं। ये जो एक लेवल होगा, देखो ये जो एक लेवल होगा ना, ये होगा अपना मेक और ब्रेक लेवल, यानी कि अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है ये चीज। अपसाइड का जो लेवल है उसको एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मार्केट अपने लेवल पे नहीं है, बट अपसाइड में मतलब एक कंफर्मेशन नहीं था अपने को, लेकिन कुछ इस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल। अगर मार्केट, ध्यान से सुनना, जो सबसे पहला कंडीशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का वेट करना है हमें। अगर मार्केट रीटेस्टिंग करके अगर कंटिन्यू करता है तो ही हम यहाँ से अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। और अपसाइड के लिए जो अपना फर्स्ट अप्रोच होगा जहां तक हम मार्केट को मूव करता हुआ देखेंगे
वो होगा ये लेवल। ठीक है, क्लियर है? अपसाइड का जो मैंने मार्क किया अभी, ये लेवल होगा अपसाइड के लिए। इसके ऊपर का अपना कोई एनालिसिस नहीं है, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे मार्केट से। अभी ज्यादा अपसाइड का मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट जाता है तो सिंपल हम लीव करेंगे मार्केट को। बट यहाँ पे मैं एक और कंडीशन क्लियर करूंगा कि अगर मार्केट इन केस मान लो कि इसके ऊपर निकल जाता है, जब भी इसके ऊपर मान लो, अगर चलो पहला टारगेट हमने यहाँ से यहाँ तक का लिया, ठीक है, यानी यहाँ पे मार्केट इसके ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट ने कंटिन्यू किया, तो सबसे पहला लेवल हमने यहाँ तक का देखा। उसके बाद अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना होगा। अगर मार्केट ऊपर ही रह जाता है तो सिंपल हम मार्केट को इग्नोर कर सकते हैं। और जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे अगर जैसे ही सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, फिर हम यहाँ से डायरेक्ट मार्केट में अपना सेलिंग का जो अप्रोच होगा वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हुए, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे। और जहां से ब्रेकडाउन मिलेगा, अगर ट्रेंड लाइन प्रॉपरली अगर वर्क करता हुआ नजर नहीं आया, तो सिंपल ये जो की लेवल है इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। उसके बाद हम फिर मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम यहाँ से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, पहला कंफर्मेशन। दूसरा देखो, पहला कंफर्मेशन ये ट्रेंड लाइन, और दूसरा कंफर्मेशन होगा ये जो की लेवल है वो। तो दो कंफर्मेशन है, दोनों कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम डाउन साइड के लिए कोई भी प्लान करेंगे, कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब डाउन साइड के लिए जो अपना अप्रोच होगा वो कहाँ तक का होगा, क्या होगा, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर देखा जाए तो मैं सिंपल एक ब्लैक लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ये जो लेवल है यहाँ तक होगा अपना, मतलब इसको हम मानेंगे अपना पहला अप्रोच, यहाँ तक। ठीक है, सिंपल ये होगा अपना फर्स्ट अप्रोच। और अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो हम फिर और डाउन साइड के लिए मार्केट को इस लेवल के आसपास अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। यानी कि इसके बाद अगर इस लेवल का भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम मार्केट को इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और फर्दर इसके नीचे भी अगर मार्केट शार्प सेलिंग में जाता हुआ नजर आएगा तो आपको और डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। वैसे मैं डाउन साइड में एक लेवल मार्क कर देता हूँ, जो जैसे कि ये जो लो है, सिंपल इस लो को सिर्फ मार्क कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि देख सकते हो। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन अगर शार्प सेलिंग अगर आपको देखने को मिला तो फिर हम फाइनल लेवल यहाँ तक मार्केट को देख सकते हैं। ये था अपना बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, क्योंकि कभी कभी चीज़ों को सिंपल रखें तो ज़्यादा बेटर समझ में भी आता है और ज़्यादा क्लियर विजन भी रहता है। देख सकते हो, ये था अपना बहुत ही सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।